नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TUV ग्लोबल इंडिया चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग सेशन जिसका टॉपिक है IATF अवेयरनेस। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे IATF 16949 के कॉन्सेप्ट्स, रिक्वायरमेंट्स और कैसे ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्वालिटी और प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। मैं आपको रियल एग्जांपल्स और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले स्लाइड से IATF के बेसिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों, जैसे ही हम IATF अवेयरनेस ट्रेनिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये ट्रेनिंग आपको IATF 16949 स्टैंडर्ड के बारे में अवेयरनेस बनाने में मदद करती है और ये बताती है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कल्चर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एस्टैब्लिश किया जा सकता है। हम समझेंगे कि यह स्टैंडर्ड हमारे डेली प्रोसेसेस, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज से कैसे जुड़ा हुआ है। इस ट्रेनिंग का गोल है कि हर व्यक्ति यह जान सके कि वह प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अचीव करने में किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे IATF 16949 का मुख्य पर्पस और स्ट्रक्चर क्या है, इसका ISO 9001 और ग्लोबल स्टैंडर्ड से क्या रिलेशनशिप है, ऑर्गेनाइजेशन में IATF इम्प्लीमेंट करने के फायदे क्या हैं, और ऑटोमोटिव सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले कोड टूल्स के बारे में अवेयरनेस प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि IATF 16949 क्यों और कैसे हमारे क्वालिटी सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन टू IATF 16949। दोस्तों, अब हम बात करेंगे IATF 16949 के बारे में। IATF 16949 2016 एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड ISO 9001:2015 को इंटीग्रेट करता है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स भी देता है जो डिफेक्ट प्रिवेंशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती हैं। IATF ये सुनिश्चित करता है कि सप्लायर्स हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करें और साथ ही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी प्रमोट करें। अगर हम इसे अच्छी तरह समझ लें, तो हम एम्प्लॉयज अपने डेली प्रोसेसेस में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और एक रिलायबल और एफिशिएंट QMS बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। इसे डेवलप किया गया है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स IATF द्वारा। ये पूरी तरह अलाइंड है ISO 9001:2015 के साथ। फोकस करता है डिफेक्ट प्रिवेंशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर, सुनिश्चित करता है कि ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में क्वालिटी कंसिस्टेंसी बनी रहे, प्रमोट करता है प्रोसेस बेस्ड अप्रोच, एनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्वालिटी इनिशिएटिव्स, नीड फॉर ऑटोमोटिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम जानते हैं, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सुनिश्चित करता है कि प्रोसेसेस कंसिस्टेंट रहें, डिफेक्ट्स मिनिमाइज हो और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो। IATF 16949 को इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाते हैं और साथ ही अपने कम्पेटिटिवनेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की अवेयरनेस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर को फॉस्टर करती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सप्लायर्स के बीच प्रोडक्ट क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे, डिफेक्ट्स, रिकॉल्स और वारंटी कॉस्ट्स को रिड्यूस करता है, ग्लोबल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में मदद करता है, प्रोसेसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है, सेफ्टी, रिलायबिलिटी और कंप्लायंस को प्रमोट करता है, कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो दोस्तों, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स केवल कंप्लायंस के लिए नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और कस्टमर ट्रस्ट के लिए भी बहुत जरूरी है। IATF 16949 की फीचर्स। अब हम समझेंगे IATF 16949 के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स। IATF 16949 एक रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पर फोकस करता है, जो खास तौर पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए टेलर्ड है। ये स्टैंडर्ड सिर्फ डिफेक्ट्स डिटेक्ट करने पर नहीं, बल्कि डिफेक्ट प्रिवेंशन पर जोर देता है और साथ ही रिस्क बेस्ड थिंकिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को भी प्रमोट करता है। इसका उद्देश्य है कि प्रोडक्ट्स हमेशा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें और कोई भी पोटेंशियल इश्यू प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रभावित न करे।
IATF 16949 एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को एनकरेज करता है और ऑर्गेनाइजेशन में सभी लेवल्स पर एम्प्लॉयज की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को जरूरी मानता है। की फीचर्स में शामिल हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन पर एम्फेसिस डिटेक्शन के बजाय, सभी प्रोसेसेस में रिस्क बेस्ड थिंकिंग को एनकरेज करना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और एफिशिएंसी पर फोकस, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को प्रमोट करना, सभी लेवल्स पर एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंप्लायंस को सपोर्ट करना। इन फीचर्स को समझकर हम एम्प्लॉयज अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी और रिलायबिलिटी कल्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ IATF 16949 हाई लेवल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे IATF 16949 के स्ट्रक्चर के बारे में। IATF 16949 का स्ट्रक्चर ISO 9001/2015 के हाई लेवल स्ट्रक्चर के अलाइंड है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मल्टीपल मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉजेस शामिल हैं, जो क्वालिटी मैनेजमेंट के हर पहलू को कवर करते हैं, लीडरशिप और प्लानिंग से लेकर ऑपरेशनल प्रोसेसेस और परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन तक। इन क्लॉजेस को समझकर एम्प्लॉयज ये देख सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट और प्रोसेस ओवरऑल क्वालिटी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही यह इंश्योर करता है कि सभी एम्प्लॉयज एक कंसिस्टेंट अप्रोच फॉलो करें और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मीट करें। की पॉइंट्स हैं, यह ISO 9001/2015 के हाई लेवल स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसमें 10 क्लॉजेस हैं, जो QMS के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। प्रोसेस बेस्ड मैनेजमेंट पर एम्फेसिस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी को अलाइन करता है। अन्य मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। प्रोसेसेस में कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने डेली ऑपरेशंस में इस स्टैंडर्ड को सही तरीके से अप्लाई कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी कल्चर को मजबूत बना सकें। कोर टूल्स इन IATF एनवायरनमेंट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे IATF 16949 में इस्तेमाल होने वाले कोर टूल्स के बारे में। IATF 16949 हाई क्वालिटी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स डिलीवर करने और डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए इन टूल्स के इफेक्टिव यूज पर जोर देता है। ये टूल्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के दौरान प्रोसेसेस को प्लान, कंट्रोल और मॉनिटर करने में मदद करते हैं। इन टूल्स के बारे में अवेयरनेस होने से एम्प्लॉयज एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इन टूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम काफी मजबूत बन जाता है। कुछ मुख्य कोर टूल्स हैं। APQP एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के लिए, PPAP प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस वैलिडेशन के लिए, FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस रिस्क्स आइडेंटिफाई करने के लिए, SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस मॉनिटरिंग के लिए, MSA मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एक्यूरेट डेटा सुनिश्चित करने के लिए। ये सभी टूल्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और डिफेक्ट प्रिवेंशन को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, कोर टूल्स की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर को और मजबूत बना सकते हैं और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को कंसिस्टेंटली मीट कर सकते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स CSR। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स CSR के बारे में। CSR वे एडिशनल क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें इंडिविजुअल ऑटोमोटिव कस्टमर्स डिफाइन करते हैं। ये स्टैंडर्ड IATF 16949 रिक्वायरमेंट्स से आगे जाती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रोडक्ट्स कस्टमर की यूनिक नीड्स, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस को पूरा करें। CSR की अवेयरनेस होने से एम्प्लॉयज सही प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। साथ ही इससे कस्टमर ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। CSR को डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल ऑटोमोटिव कस्टमर्स। यह IATF 16949 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स को सप्लीमेंट करती है, इंश्योर करती है कि यूनिक कस्टमर एक्सपेक्टेशंस पूरी हो। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस में इनका प्रॉपर इंटीग्रेशन जरूरी है। कंप्लायंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है। कस्टमर कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन को एनहांस करती है। तो दोस्तों, CSR को समझना और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह डायरेक्टली कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट को प्रभावित करता है। प्रोसेस अप्रोच और PDCA साइकिल। दोस्तों, अब हम समझेंगे प्रोसेस अप्रोच और PDCA साइकिल के बारे में।
प्रोसेस अप्रोच का फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटररिलेटेड प्रोसेसेस को समझने और मैनेज करने पर, ताकि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल हों। यह अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग टास्क्स के रूप में नहीं, बल्कि एक सीरीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेसेस के रूप में देखने पर जोर देती है। इसके साथ ही PDCA प्लान डू चेक एक्ट साइकिल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करता है। ये टीम्स को गाइड करता है प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग और रिफाइनिंग प्रोसेसेस में। इन कॉन्सेप्ट्स की अवेयरनेस होने से एम्प्लॉयज एफिशिएंसी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। की पॉइंट्स हैं: ऑर्गेनाइजेशन को इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस के रूप में ट्रीट करता है, कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रमोट करता है। PDCA साइकिल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए यूज होती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और करेक्टिव एक्शन को एनकरेज करता है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। ओवरऑल प्रोसेस रिलायबिलिटी को एनहांस करता है। तो दोस्तों, प्रोसेस अप्रोच और PDCA साइकिल को समझकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी और एफिशिएंसी को लगातार बेहतर बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। IATF 16949 में डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ताकि प्रोसेसेस कंसिस्टेंट, ट्रेसेबल और ऑडिटेबल बने रहें। इसमें प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, रिकॉर्ड्स और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल होते हैं जो कंप्लायंस और प्रोसेस इफेक्टिवनेस का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से एम्प्लॉयज अपने टास्क सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एरर्स कम होते हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए रखे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस की अवेयरनेस ऑडिट्स और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स दोनों के लिए क्रूशियल है। मुख्य पॉइंट्स हैं: इसमें प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस और रिकॉर्ड्स शामिल होते हैं। ट्रेसेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। कंसिस्टेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए एविडेंस प्रोवाइड करता है। एरर्स और प्रोसेस डिविएशंस को रिड्यूस करने में मदद करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और नॉलेज शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से मैनेजमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी और रिलायबिलिटी बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिट्स एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अब हम समझेंगे ऑडिट्स और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। IATF 16949 में ऑडिट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये वेरीफाई करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ है और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंट है। इंटरनल ऑडिट्स गैप्स और इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट्स सर्टिफिकेशन बॉडीज द्वारा कॉन्डक्ट किए जाते हैं, जो कंप्लायंस कंफर्म करते हैं और सर्टिफिकेशन ग्रांट करते हैं। ऑडिट प्रोसेस को समझना एम्प्लॉयज को अनेबल करता है कि वे प्रिपेयर करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में कंट्रीब्यूट करें। इससे ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली कस्टमर और रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। मुख्य पॉइंट्स हैं: इंटरनल ऑडिट्स गैप्स और इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट्स IATF 16949 कंप्लायंस को कंफर्म करते हैं। सर्टिफिकेशन ग्लोबल रिकॉग्निशन और क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करती है। एम्प्लॉय अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को एनकरेज करता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। कस्टमर ट्रस्ट और सैटिस्फैक्शन बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, ऑडिट्स और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को समझकर हम ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी कल्चर को मजबूत और सस्टेनेबल बना सकते हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम बात करेंगे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। IATF 16949 के तहत हर एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन और इम्प्रूव किया जा सके। मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज एलोकेट करता है और गाइडेंस देता है, जबकि एम्प्लॉयज प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, इश्यूज आइडेंटिफाई करते हैं और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अवेयरनेस ये सुनिश्चित करती है कि क्वालिटी हमारे डेली ऑपरेशंस में इंटीग्रेट हो और हर कोई अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कल्चर में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करे। मुख्य पॉइंट्स हैं: मैनेजमेंट लीडरशिप प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज एलोकेट करता है। एम्प्लॉयज प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंप्रूवमेंट को एनकरेज किया जाता है। क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन की जाती है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी की कल्चर प्रमोट होती है। सेफ्टी, कंप्लायंस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, जब हर कोई अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल क्वालिटी कल्चर बनती है। समरी और की टेकअवेज।
दोस्तों, अब हम IATF 16949 अवेयरनेस ट्रेनिंग का समरी और की टेकअवेज देखेंगे। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य एम्प्लॉइज को स्ट्रक्चर्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस समझाना है, खासकर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। ट्रेनिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, प्रोसेस अप्रोच और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर जोर देती है। स्टैंडर्ड को फॉलो करके, कोर टूल्स का उपयोग करके और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर एम्प्लॉइज कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करने, रिस्क्स रिड्यूस करने और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन स्ट्रेंथन करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। अवेयरनेस और एक्टिव पार्टिसिपेशन लॉन्ग टर्म सक्सेस और कस्टमर तथा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायंस सुनिश्चित करता है। की टेकअवेज हैं। IATF 16949 डिफेक्ट प्रिवेंशन और प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। कोर टूल्स जैसे APQP, PPAP, FMEA, SPC और MSA क्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। एम्प्लॉइज QMS मेंटेन और इंप्रूव करने में की रोल निभाते हैं। कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स CSR की अवेयरनेस एसेंशियल है। प्रोसेस अप्रोच और PDCA साइकिल कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को ड्राइव करते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट्स कंप्लायंस और ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से IATF 16949 अवेयरनेस ट्रेनिंग हमें क्वालिटी कल्चर को मजबूत बनाने और ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेलेंस अचीव करने में मदद करती है। दोस्तों, ये था हमारा IATF 16949 अवेयरनेस ट्रेनिंग का कंप्लीट सेशन। हमने जाना कि कैसे IATF 16949 स्टैंडर्ड डिफेक्ट प्रिवेंशन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट और कस्टमर सैटिस्फैक्शन पर फोकस करता है। साथ ही हमने कोर टूल्स, प्रोसेस अप्रोच, PDCA साइकिल, डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ऑडिट्स और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी समझा। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने डेली वर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाए रखने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल UV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट ट्रेनिंग में देखना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वालिटी और एक्सीलेंस की जर्नी में हमेशा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में।